जिस प्रकार से हर भर्ती का आप एक अलग कट ऑफ तय करते हैं, किसी भर्ती में लड़का होता है, किसी की एलिजिबिलिटी नहीं हो पाती है, किसी में हो जाता है, किसी अपर वाले में वो पेपर ही नहीं दे पाता है बेचारा। तो एक ऐसा कट ऑफ रखिए ताकि हर परीक्षा में मैक्सिमम लड़कों की सहभागिता जो है, न्यूनतम कट ऑफ हो और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी की बात हमने उनसे कही। और उसके बाद हमने ये भी बात रखा उनके सामने कि हमारी और भी जो कुछ मांगे थी, हमने उनसे ये भी मौखिक रूप से हमने तो उनसे कहा कि बच्चों का सेंटर जो आप इतने दूर दूर भेज दे रहे हैं, इसके अंतर्गत 3-4 बच्चे मर गए। 3-4 बच्चे जो है बेचारे कट के मर गए रेलवे से। तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या थी बच्चों के लिए, छात्र हित के लिए, कि भाई हमारा इतना बड़ा तो व्यवस्था नहीं है, इतना छोटा जगह तो है नहीं हमारे पास, 75 जिले हैं, आप मंडल में सिस्टम बनाइए, आप अपने नकल वालों पर नकेल कसिए ना, कि बच्चों को आप आगरा भेज देंगे, इलाहाबाद के बच्चों को। भाई उनके पास समस्या ये है कि वो इतना दूर की यात्रा नहीं कर सकते हैं बच्चों के साथ समस्या ये है, ठंडी में, गर्मी में। हाँ, मैंने ये सारी बातों को कहा मौखिक रूप से बातें कही। हमने उनसे कहा कि उच्च सेंटर बनाया जहाँ मानने लायक ही। हाँ भाई, जहाँ बच्चे जा सके, मान लीजिए इलाहाबाद का बच्चा कौशाम्बी तक जा सकता है, काफी पर्याप्त है। दिया किसी को वेस्टर्न। उसके बाद देखिए, हमने इनसे 5 ग्राउंड लेवल की बातें की। पहला कहा कि पेट केवल स्क्रीनिंग परीक्षा है, अंतिम चयन का आधार नहीं है। दूसरा मामला हमने रखा कि उच्च कटाफ से ग्रामीण आर्थिक रूप से कमजोर व सामान्य योग्य अभ्यर्थी जो हैं वो बाहर हो जा रहे हैं। हमने दूसरा मामला जो रखा कि उच्च कटाफ से ग्रामीण आर्थिक रूप से कमजोर व सामान्य योग्य अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। इनके ग्राउंड मैंने जो उनको दिए। और मैंने तीसरा रखा कि 14 और संविधान के 14 और 16 का जो वायलेशन हो रहा है कायदे से, समानता का जो पूरा वायलेशन आप कर रहे हैं। और हमने चौथा मामला रखा कि न्यूनतम व्यवहारिक कट ऑफ रखने से विभागों को भी अधिक योग्य अभ्यर्थी मिलने की संभावना है, हर विभाग को। सही बात। ठीक है। और हमने 5वां मामला रखा कि हमारा मुख्य उद्देश्य जो अभ्यर्थियों का है कि मुख्य परीक्षा भर्ती तक पहुंचना है, ना कि हमारा फाइनल सिलेक्शन करा रहे हैं। और हमको आप विश्वास नहीं करेंगे, आप लोग के माध्यम से बता दूं, मैं कोई नेता नहीं हूं भाई, और ना ही मेरा कोई सोशल मीडिया चलता है, ना मेरा कोई कोचिंग चलता है कि मैं कोई कोचिंग पेपर बांटने जा रहा हूं, और ना ही मेरा कोई इस प्रकार की कोई फाइनेंशियल सिस्टम है, ना मेरा कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं। बाकी जो लोग इसके लिए सक्षम हैं, कोचिंग सेंटर वाले जो अपना पैकेज बेचने के लिए, उन्होंने पहले तो कहा था कि हम आपके साथ आएंगे जाएंगे, लेकिन उनका कोई योगदान इन बच्चों के मुद्दे को जब उठाया गया तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। केवल पोस्ट बेचते हैं। ठीक है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे हम हो चाहे आप हो, परीक्षार्थी हैं, किसी प्रकार के फालतू चीज़ों में फंसना नहीं चाहते हैं। हमारी एक स्पष्ट मांग है आयोग से कि हमारी ये हमारे विचार की जो चीज़ें हैं, अब इसमें स्थितियाँ ऐसी पनपती जा रही हैं कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, किसके पास जाएँ। अगर आयोग के पास हम शिकायत के लिए आपने पोर्टल बनाया, आखिर इसीलिए बनाया ना ताकि हम अपनी बातों को आपसे रख सकें, आप उस पर समीक्षा कर सकें, आप उस पर बैठक करिए, आप उस पर एक सही निर्णय लीजिए जो छात्र हित में हो, न कि व्यवसाय हित में। और हमारे कहने का मतलब है कि वो बड़े भाइयों से भी जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं वो आदरणीय है, एक तरह से गुरुजी टाइप के हैं, हम लोग के हैं भाई, शिक्षा देते हैं, PDF हम लोग को भी देते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं उससे, उनका कोई अनादर नहीं है। बस उनसे निवेदन यही है कि आप इस मुद्दे को उठाइए। हम कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है कि हम लड़ जाएंगे आपसे। अगर आप हमारा सहयोग करेंगे, हम आपकी पढ़ाई में आपकी कोचिंग का सहयोग कर रहे हैं एडमिशन लेकर के, आप हमारी बातों को उठा करके सरकार के सामने गांधीवादी तरीके से, शांति प्रिय तरीके से और एक अनुभव के साथ, क्योंकि भाई हम बच्चों में इतना अनुभव नहीं है जितना उन टीचरों में अनुभव मैं मानता हूँ कि है। कोचिंग इंस्टीट्यूट की आवाज उठाना। ठीक है। तो कोचिंग सेंटर जो है इस बात को कायदे से एक समझ के साथ, एक व्यवहारिक तरीके की समझ के साथ, जिससे बच्चे जो परेशान हो रहे हैं उन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कोचिंग सेंटर आयोग तक ये बात को कायदे से पहुँचाएँ। और हमारा यही आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि हम कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, हमारे पास कोई 50,000 के सब्सक्राइबर नहीं है कि मैं डाल दूंगा तो 50,000 लड़के हल्ला मचाने लगेंगे। हम और कोई भी व्यक्ति, चाहे पंकज पांडे भैया हो, चाहे हम हो, चाहे आप हों, चाहे फलाने बड़े भाई आप हों, जो भी व्यक्ति यहाँ पर आया है, ये व्यक्तिगत आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मत सोचिएगा किसी को नेता बनाने के लिए लड़ रहे हैं, ना हमको नेता की ज़रूरत है, ना हमको किसी संस्था की इस मामले में ज़रूरत है। बस इतना ही ज़रूरत है कि हमारा सहयोग करें। अरे हम विद्यार्थी और विद्यार्थी साथ दें। और आप लोगों को मैं बता दूं कि हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया था जिसमें कम से कम मिनिमम आज की डेट में मुझे बनाए हुए हो गया होगा 12 घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ होगा। उसमें आज 350 लड़के जुड़ गए, पूरे प्रदेश से लड़के जुड़ गए, मैनपुरी, इटावा और आगरा, पता नहीं कहाँ से लड़के फ़ोन कर रहे हैं, डेली रो रहे हैं बेचारे बच्चे।
कि भैया मैं बाहर हो भाई गया। समस्या है तो भाई करेंगे। भैया वो कह रहे हैं कि मैं भैया बाहर हो गया, उस मामले को उठाइए। कोई कोचिंग वाला उठाना नहीं चाह रहा है। कोचिंग वाले सिर्फ अपना जो है कोचिंग वाले सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। भैया तो मैं आप लोग को बता दूं एक स्पष्ट बात कि सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन देने से और कैंडल मार्च निकालने से आपकी बात वहां तक जाने वाली है नहीं। ठीक है, इसके लिए आपको कायदे से अपनी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, सोशल साइट पे भी, सोशल मीडिया पे भी, और जेन्युइन लड़के हों, किसी जात क्षेत्र संप्रदाय लिंग व्यवस्था से आरक्षण वगैरह सिस्टम से दूर होकर के सिर्फ अपनी मांग रखें। ठीक है, राजनीतिकरण ना करें, क्योंकि उसके बाद ये भी लिख दिया जाएगा। अगर देखिए राजनीतिकरण किया जाएगा तो फिर दिक्कत है। चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसलिए स्पष्ट मेरा आप लोगों से निवेदन यह है कि इसको दिल से जोड़िए, और जो आपके दोस्त है ना, जो कोई आगरा में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई लखनऊ बैठा है, उनसे आप कंसल्ट करिए। एक आदमी सबसे कंसल्ट नहीं कर पाएगा, और उनसे कहिए कि वो और लोगों से कंसल्ट करें। ठीक है, और उनसे कहिए कि वो और लोगों से कंसल्ट करें, तब जाके ये मामला आपकी आयोग सुनेगा। और हम लोगों ने कल हो सके तो एक मीटिंग छोटी सी रखी है शिवाजी पार्क में। ठीक है, आपको बड़े भाई बता देंगे, हम लोग के ये जो भैया हैं आपको बता देंगे कितने बजे की मीटिंग होगी। मैं इनको बता देता हूँ, आप लोग जितनी संख्या में आ सकते हैं आइए, वहाँ बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर दी जाएंगी आपको। और कोई समस्या है, हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके लिए लड़ा जाए तो सब लोग साथ आइए, और अगर नहीं चाहते हैं लड़ा जाए तो फिर यार सब कोई पढ़ा लिखा जाए। बहुत सारे पेपर लगातार बैक टू बैक लगे हुए हैं, देख रहे हैं 30 को समीक्षा का मेंस लगा है, फिर PR वाला आ गया है, लगातार हम लोग की भी परीक्षा लगी हुई है। हम लोग भी पेपर देने वाले ही लड़के हैं, और हम लोग चाहते हैं कमीशन के सारे पेपर हम लोग देते हैं, लगातार देते हैं। तो हम लोग भी अपना समय, अपना वक्त और अपनी एनर्जी और अपना पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा गिना चुना सबसे बड़ी बात है ना, सबसे बड़ी समस्या समय की है। हम लोग का भी अब एज देखिए, हम लोग भी ढलान की तरफ ही पहुंच रहे हैं। वही बात ना, हम लोग भी ढलान ही है। समस्या यही है कि भाई देखिए, अगर लड़ना है तो ईमानदारी से और कायदे से सब लोग आइए। ठीक है, चलिए भैया, धन्यवाद।